फिर देखिए बीच में 2 अल्फ़ाबेट बचे, इनका भी स्थान आपस में अदला-बदली हो गई। यही तरीका गॉट के लिए लगाएँगे जीओटी। पहला जो है लास्ट में चला जाएगा और लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा और बीच वाला बिल्कुल सेम रहेगा। अगर 4 अल्फ़ाबेट होते तो उनका भी स्थान बदल जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 4 का संबंध है 27 से, 9 का संबंध बताना है। देखिए 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर होता है और 27 होता है 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया हुआ है और 3 का क्यूब दिया हुआ है। मतलब 2 के बाद जो नंबर आता है वो 3 आता है, लेकिन छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया और बड़ी संख्या का क्यूब हो गया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 9 होता है 3 का स्क्वायर और बड़ी संख्या क्या होती है 3 के बाद 4, उसका हम लोग क्यूब कर देंगे क्योंकि पीछे भी क्यूब किया था। तो 4 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए। निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब आपको विषम वाला बताना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें 3 जो ऑप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का डी वर्गमूल। क्यों, देखिए गाइस, वर्ग मीटर से एरिया मापा जाता है, क्षेत्रफल मापा जाता है, वर्ग इंच से भी एरिया मापा जाता है और वर्ग फीट से भी क्या मापा जाता है, एरिया, लेकिन वर्गमूल से नहीं मापा जाता। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें में विषम कौन सा होगा। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट क्या है, स्मॉल लेटर में, छोटे अक्षरों में। ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट क्या है, स्मॉल लेटर में। और ऑप्शन सी में भी स्मॉल लेटर में, लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट क्या है, बड़े लेटर में है, कैपिटल लेटर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है आपका छठा क्वेश्चन, इसको बताना कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें 36 से 17 कैसे बनेगा, इसमें हमें विषम बताना है। तो देखिए 36 में आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और 17 बनाना और इसमें 1 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 17। यही देखते हैं, ऑप्शन बी चेक करते हैं। 48 से हमें क्या बनाना है, 48 से हमें बनाना है 21। तो देखिए सबसे पहले 48 में 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने पहले ऑप्शन में भी 2 का डिवाइड किया था, तो हमारा आ रहा है 24। और 21 बनाना, तो इसमें क्या घटेगा, 3, 3 घट रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 56 में भी हम लोग सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और इसमें कितना, 25 बनाने में कितना घटेगा, 3, 3 घट रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 58 में भी हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं, देगा। तो देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं सबसे पहले एल। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एल का होता है 12। तो 13 से 12 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब हम लोग एल से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट क्या होता है, 11। तो 12 से 11 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। पीछे में 2 2 घट, सबसे सॉरी, पीछे आपके सभी में 2 2 1 1 घटा है, तो आगे भी 1 घटेगा, तो 11 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। और 10 किसका होता है, जे का। पहला अल्फ़ाबेट आपका आ गया जे। अगर आगे वाला आई वाला ट्राई कर चेक करना चाहते हैं तो 10 में भी 1 हटा दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 9, जो कि है आई का। मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है सेटिस्फाइड कर गई, मतलब सभी में 1 1 घट रहा है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह जे। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका हो गया जे। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं, बी से ई से बनाते हैं डी। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5 और डी का होता है 4। तो 5 से 4 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। अब डी से बनाते हैं सी। सी का क्या होता है 3, 4 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो इसमें भी आगे भी 1 1 घटेगा, तो 3 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 2 किसका होता है, बी का। तो दूसरा अल्फ़ाबेट आपका क्या आ गया, वी। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या क्या मिल गए, जे और बी। ऑप्शन ए में चेक कीजिए, नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में नहीं आ रहा। ऑप्शन सी में 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, जे और बी नहीं आ रहे, ये भी गलत। लेकिन ऑप्शन डी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके जे भी हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो हम लोग एक एक को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको चेक कर लेते हैं। देखिए आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, के का होता है 11 और एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो देखिए आई से के बनाएंगे सबसे पहले, मतलब 9 से 11 बनाए तो आपका 2 जोड़ा। फिर हम लोग के से बनाते हैं एम, मतलब 11 से 13 बनाए तो भी आपका 2 जुड़ रहा है। फिर एम से ओ बनाते हैं तो इसमें भी 2 जुड़ रहा है। अब हम लोग टी बी एक्स जेड को चुनते हैं, जो आपके 4 अल्फ़ाबेट हैं। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, पहले के जो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट हैं उसमें सभी में 2 2 जुड़ा है। अब आगे भी देख लेते हैं। टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो देखिए 20 से 22 मतलब टी से वी बना तो आपका 2 जुड़ा। बी से एक्स बना मतलब 22 से 24 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। और एक्स से जेड मतलब 24 से 26 बना, इसमें भी 2 जुड़ा। 2 ऑप्शन में आपके दो, जो आपके स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, 4 4, इसमें सभी में 2 2 जुड़ रहा है। अब लास्ट वाले चेक कर लेते हैं। एल का होता है 12, एम का होता है 13, एन का होता है 14 और गाइस ओ का होता है 15।
अब देखिए 12 से 13 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। एम से एन बनने में मतलब 13 से 14 बनने में एक जुड़ा। और एन से ओ बनने में मतलब 14 से 15 बनने में एक जुड़ा। तो आप कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो दो दो जुड़े हैं, लेकिन बाद में आपका एक एक जुड़ गया। तो देखिए स्टार्टिंग के दो में दो दो जुड़े हैं, तो दो आपके दो जोड़े ये हो गए और लास्ट के दो जोड़े क्वेश्चन मार्क से ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में दो दो जुड़ चुका है, लास्ट में आपका एक एक जुड़ रहा है, तो उससे पहले भी एक एक जुड़ेगा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें सभी में एक एक जुड़ा होगा। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। ए का होता है एक, बी का होता है दो, सी का होता है तीन और डी का होता है चार। तो देखिए इसमें भी एक जुड़ा, बी से सी इसमें भी एक जुड़ा और सी से डी इसमें भी एक जुड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नमा। जो होता है ये दो का स्क्वायर होता है और 12 होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर। 400 होता है 20 का स्क्वायर और 900 होता है 30 का स्क्वायर और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब देखिए 30 और 42 के बीच डिफरेंस कितने का है, 12 का है। अब 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब 12 और 20 के बीच डिफरेंस कितने का है, 8 का है। अब एक चीज़ देखिए 8 और 10 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 10 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दो दो बढ़ता जाएगा, और अगर पीछे जाएंगे तो दो घटेगा। तो 8 में से दो घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, तो और 6 8 के बीच डिफरेंस कितने का होगा, आगे बढ़ेंगे तो 2 का। तो यहाँ पर संख्या आएगी 6। और ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर 6 का स्क्वायर कर देंगे, और 6 का स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात करें। तो देखिए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए आपका आता है दैनिक, डेली वाला। फिर आएगा साप्ताहिक, सप्ताह। फिर आएगा द्विमासिक, सॉरी फिर आएगा आपका पाक्षिक आएगा, उसके बाद आएगा मासिक, फिर द्विमासिक। ओके गाइस। अगला है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जिस अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है उसी नंबर के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो और चौथे स्थान पर बताना कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन रोच, इंच रोच। तो देखिए पहले पे आपका क्या आएगा, एनकाउंटर पहले पे। उसके बाद आएगा दूसरा इनकरेज। उसके बाद तीसरे पे ये आएगा ए वाला और चौथे पे आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 लड़कों की एक पंक्ति में। सबसे पहले एक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए स्टार्टिंग में नितिन जो था वो 10वें नंबर पर था और उसे बाईं ओर दो स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो किस किस नंबर पर आ गया, 8 पे आ गया। अब देखिए आगे कहता है तो भाई बाईं ओर से 8वां हो गया, मतलब यहाँ से बाईं ओर से आपका क्या हो गया, बाईं तरफ से क्या हो गया, 8वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो दाईं ओर से अगर बात करें तो दायां इधर से होगा, तो दाईं ओर से ये पहले किस नंबर पर था, 10वें नंबर पर था। ओके, पूर्व स्थिति क्या थी, पहले नंबर पर थी, मतलब 10वें पे आ रहा था। अगर दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे तो वो पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। शब्द है आपका टेम्परेचर और इससे आपका क्या नहीं बनेगा, नेचर। क्यों, नेचर में आपका एन अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि टेम्परेचर में नहीं यूज हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। किसी कूट भाषा में पेन को OBJO लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में स्ट्रेन को किस प्रकार लगेगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पेन के लिए सबसे पहले देख लेते हैं PAIN। इससे आपका क्या बनना है, QVJ और O। तो देखिए P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, Q का होता है 17, V का होता है 2 और 5 किसका होता है, सॉरी J किसका कितना होता है 10, O का होता है 15। तो देखिए 16 से 17 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। 1 से 2 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। 9 से 10 बनने में एक जुड़ा और 14 से 15 बनने में एक जुड़ा।
तो देखिए इसमें प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जुड़ रहा है, तो वही तरीका स्ट्रेन के लिए लगाएंगे आगे। तो स्ट्रेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STRAIN। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी एक एक जोड़ा था। तो ये हो जाएगा 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 18 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, और एक में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 9 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है? एस का, सॉरी 20 होता है टी का होता है, टी। 21 किसका होता है? यू का। 19 होता है एस का। 2 किसका होता है? वी का। 10 किसका होता है? जे का। और 15 किसका होता है? ओ का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी, TUS VJO। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या है? डिवाइड, मतलब भाग। बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, और सी का अर्थ है माइनस, और डी का अर्थ है प्लस। और एक इक्वेशन दी हुई है, इसका मान बताना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन को। 24A